हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये इसके बारे में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने उनको वो काफी बार उस बच्चे ने हमसे पूछा है लेकिन मैं नहीं बता पाया, तो इसके लिए भाई सॉरी। तो चलो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप पूछ रहे थे और उसकी क्या डिटेल्स है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा। लेकिन बेहतर ये भी होगा कि इस वीडियो को देखकर आप डिसीजन ना बनाएं, इसके बाद आपको खुद भी इंस्टीट्यूट में जानी चाहिए और जाकर एक बार पता कर लेना, मतलब उस कॉलेज में जाकर पता कर लेना और एग्जैक्टली ब्रोशर मेरे साथ जरूर शेयर करना ताकि उसके अंदर सिखाया क्या जा रहा है ये मैं तुम्हें गाइड कर सकूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना कि ये लोग एकदम भी अपडेटेड नहीं होते और बहुत आधी अधूरी चीजें रखते हैं। तो चलो मैं तुरंत आपको दिखाता हूँ सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैंने काफी सर्च करने के बाद मैं सोचा कि चलो अभी आपको बताता हूं। तो चलिए फिर चलते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम देखने वाले हैं वैष्णव विद्यापीठ इंदौर कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो भी चीजें हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो ये देखिए मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय हमारे सामने खुला हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैंने काफी सारे टैब्स खोल के रखे हैं मेरे भाई। मैंने तो यहाँ पे अपनी इंक्वायरी भी डाल दी तुम्हारे चक्कर में, लेकिन कुछ भी ढंग से चीजें समझ नहीं आ रही थी। तो लेकिन फिर भी चलो मैं अभी इसके बारे में एक एक चीज बताता हूँ। तो यहाँ पे बीएससी इन एनिमेशन नहीं है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एकदम पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे बीएससी इन एनिमेशन नहीं है। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि 5 साल का है वो है बी आर्क यानी कि बैचलर इन आर्किटेक्ट। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का है जिसमें बी डिजाइनर, बी डिजाइन के अंदर में ग्राफिक्स एंड एनिमेशन है, इंटीरियर डिजाइन है एंड प्रोडक्ट डिजाइन है। तो ये 3 चीजें हैं। एलिजिबिलिटी तो 10+2 ही होगी, जाहिर सी बात है कि 10+2 ही होगी, तो वही है यहाँ पे भी। और एक बी डीज 4+2 साल का डुअल डिग्री प्रोग्राम जिसमें आपको मास्टर इन डिजाइन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसमें भी आप ग्राफिक्स एंड एनिमेशन कर सकते हैं। एंड सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट भी है जिसके अंदर में आप मास्टर इन डिजाइन कर सकते हो, एमडेज। अब बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट में यहाँ पे यार क्या इनके कोर्स में है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी की चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जाते हो तो मैं यहाँ से कुछ चीजें और देखता हूँ। तो देखो मैं प्रोग्राम में ही हूँ एक्चुअली। स्कीम सिलेबस चेक कर लेते एक बार। तो यहाँ पे आ जाओ, सिलेबस 21, 22 एंड 23, 24 वाली, ये वाली सिलेबस हम एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा बी डिज में इंटीरियर डिजाइन, ये रहा ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो यहाँ पे अगर देखो सिलेबस के नाम पे इन्होंने क्या दिया है, सिलेबस तो यहाँ पे अपडेटेड ही नहीं है यार। ये देखो डिजाइन 1 सेमेस्टर 1, इधर में लिंक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई लिंक ही नहीं है, मतलब इसके अंदर तो कोई लिंक है नहीं। इसमें भी देखो इंटीरियर डिजाइन में लिंक है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, पूरा खुल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, राइट ना। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ना तो इसमें है ही नहीं कुछ। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में नहीं है, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद अगर कुछ ऐसा रहा हो तो। नहीं, यहाँ पे नहीं है। इंटीरियर डिजाइन में है एंड अर्बन प्लानिंग में है। इंटीरियर डिजाइन में दिया हुआ है, मगर यहाँ पे देखो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है कि ये लोग तुम्हें क्या पढ़ाने वाले हैं। ये लिंक काम नहीं कर रहा, बट और भी है, चलो देखते हैं उसको भी। तो यहाँ पे अब जाओगे तो 4 साल का प्रोग्राम है। ट्यूशन फीस जो टोटल है वो 2.49 लाख है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 4 साल का आपका पढ़ाई रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक चीज और चेक करते हैं कि स्टूडेंट का वर्क देखते हैं, कि स्टूडेंट का वर्क देख लेते हैं कि क्या है। सो फाइनल सो रील, यहाँ पे फाइनल एनिमेशन वीडियोस में देख लेते हैं कि क्या इन्होंने बनाया है। कुछ खास नहीं है भाई, मुझे लगता है कि ये किसी का तो पता नहीं है, बट यहाँ पे कुछ खास फाइनल सोरियल रीशेप बहुत बेसिक ही है। और देखो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना आई थिंक सही भी नहीं है, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। स्टूडेंट वर्क देखते हैं एक बार क्या क्या है। कुछ है ही नहीं। मैं बोला ना यार, इनकी जो ये सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज ऐसे कॉलेजेस है ना, इनके वेबसाइट ही अपडेटेड नहीं होते हैं। पता नहीं प्राइवेट होने के बावजूद भी ये हालत है। फैकल्टी देख लेते हैं कि फैकल्टी कौन कौन है। फैकल्टी लिस्ट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर देख लें यहाँ पे, तो आर्किटेक्चर के ये हैं, आर्किटेक्चर के हैं, बी आर्क ए मार्क इनके क्वालिफिकेशन है। अदर्स प्रोफेसर एंड एचओडी हैं, ये भी है इसी में। यहाँ पे भी इनकी क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है। ये भी पीएचडी, एमबीए, एमबीसी,
ऐसा इतने सारे चीज लोग ले लेके बैठे हुए। एनिमेशन के देखो यहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर के ही है भाई, सिर्फ आर्किटेक्चर के हैं, फैकल्टीज के नाम पे यहाँ पे दिया ही नहीं है। मतलब तो मैं बोलूंगा यार इंदौर में आप मेरे हिसाब से कि इंदौर में और भी चीजें होंगी, और भी कॉलेज होगा जहां से आप कर सकते हो। तो ये मुझे जम नहीं रहा है, क्योंकि इसमें यार आधे से ज्यादा चीज दी नहीं हुई है। फैकल्टीज के इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी सारे लोगों के हैं, फैकल्टीज के नहीं, और आर्किटेक्चर वाले के ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ नाम पे ऐसे ही चला रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि इनके पास क्या फैसिलिटी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता। क्योंकि वेबसाइट में देखो ना, अभी यहाँ पे आकर तुम क्या देखोगे, पेडोलॉजी, ये डायरेक्टर मैसेज है, ये है विद्यापीठ विश्वविद्यालय, कोई प्रोग्राम्स नहीं, कुछ भी। प्लेसमेंट्स के नाम पे क्या रखेंगे, ये देख लो यहाँ पे लिख, आईटी ब्रांच के ये प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। आईटी में एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स का तो पक्का मैं लिख के देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि होगा, नहीं है भाई, है ही नहीं। स्टूडेंट इसी मैकेनिकल, देखो सब इन्हीं क्या है। तो मेरे हिसाब से दिस कॉलेज इज नॉट गुड फॉर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। मे बी ये आर्किटेक्चर के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए तो सही नहीं है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो बीडीज का जो कोर्स फी है वो 78,000 फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है। मतलब टोटल जो आपको मैंने बोला वही इसमें पैसे लगने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर मेरे से पूछोगे डियर, तो मुझे ये नहीं जम रहा, खास करके एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज देख लेता हूँ कि एनिमेशन कॉलेज इन इंदौर, अगर आपको इंदौर में ज्वाइन करना है तो आप जीका भी ज्वाइन कर सकते हो। जीका भी बहुत बेहतरीन है, देखो उसका नाम भी आ रहा है। सो जीका आप ज्वाइन कर सकते हो, एनिमेशन कॉलेज इन इंदौर। ये एनिमेशन कॉलेज इन इंदौर कोर्स पे एडमिशन एक बार चेक कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो कॉलेज मुझे नहीं जमा पर्सनली। एरेना है, आर्टमेशिया कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन है, यस ये आप ट्राई कर सकते हो, इसका नाम काफी सुना हुआ है। अरीना है, श्री वैष्णव विद्यापीठ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया इसमें। रेनेशंस है, कोहिनूर है, मैक है, मैक भी ज्वाइन कर सकते हो। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी है, एक बार इसको चेक करता हूँ। लेकिन ओरिएंटल से ज्यादा मुझे लगता है कि ये आर्टमेशिया कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन जो है ये आप कर सकते हो। देखो किसी सब्सक्राइबर का ही फोन आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, सो एक स्टूडेंट का ही कॉल आया था, उनको इंस्टीट्यूट के बारे में जानना था। चलिए आते हैं यहाँ पे। सो आर्टमेशिया कॉलेज अगर आप देखेंगे तो आर्टमेशिया कॉलेज के मैं वेबसाइट पे आपको अगर लेके जाऊँ, इंदौर ब्रोशर्स, तो ब्रोशर्स के लिए आपको यार यहाँ पे कोर्स यू इंटरेस्टेड इन बीडेज एंड प्रेफर्ड ईयर 2024, डाउनलोड ब्रोशर करके देखते हैं। हियर इज हाउ टू वेरीफाई। नहीं भाई, मुझे वेरीफाई नहीं करना है यार, यही तो प्रॉब्लम है। वेरीफाई अभी करने जाओ, फिर उनको वो दो नंबर दो, फिर हमें परेशान कर देते हैं आप लोगों के चक्कर में, है ना। तो वो तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा आर्टमेशिया कॉलेज जो है मैं इसके वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये कॉलेज को भी एक बार देख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो ये बच्चे देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें वैष्णव विद्यापीठ के बारे में, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके लिए, तो अगर आप स्पेशली बात करें वैष्णव विद्यापीठ के बारे में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना तो फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन मिली, और हाँ डायरेक्टली ऐसे रिकमेंड ना करना भी मेरा कोई हक नहीं बनता। लेकिन हाँ, मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार वहां पे चाहिए, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के जो भी ब्रोशर्स है वो कलेक्ट करो और मेरे को दो, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं। फीस आप देख लो, बजट में अगर है तो जाओ, जाकर पता कर लो, पता करके मुझे बताओ, ठीक है। तो चलो, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।